से कम 6-7 जिला बन गया। तब लोग वहाँ हमारे जितने विद्यार्थी रहे उनके माता पिता सब लोग आते थे और बहुत बड़ा आयोजन होता था। पूरा रात कार्यक्रम चलता था, दिन से पूरा रात कार्यक्रम चलता था, पूरा रंगारंग कार्यक्रम और अतिथियों का इसी तरह उद्बोधन का कार्यक्रम चलता। निश्चित तौर पर हम लोग भी वहीं से प्रेरणा लेकर के आप लोग जिस तरह आज कार्यक्रम को कर रहे हैं वहीं से हम लोग भी इसी तरह कार्यक्रम करते थे। और आज गोंडवाना आंदोलन में दादा मरकाम जी के साथ चले, उसी छात्रावास से दादा मरकाम ने हम लोगों को सेलेक्ट किया और वहां से हम पूरा देश में आज मैं अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ से आया हूं और पूरा देश में गोंडवाना आंदोलन को लेकर के अब दादा हमारे बीच में नहीं है और दादा का पूरा आंदोलन हमारे कंधा में है। निश्चित तौर पर ये आंदोलन को हम उस अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे जिसका सपना हमारे दादा मरकाम जी और सोना खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने हमारे पूर्वजों ने जो देखा था उस आंदोलन तक वहां तक पहुंचाना चाहते हैं साथियों। हम लोग निश्चित तौर पर आप लोग भी पहले तो हम लोग आज से 32 साल पहले गोंडी गीत संगीत नहीं जानते थे। छत्तीसगढ़ी गीत संगीत पर हमारे छात्र छात्राएं डांस किया करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे। आज तो गोंडवाना के गोंडी धर्म संस्कृति अपनी संस्कृति पर आप लोग गीत और संगीत का प्रस्तुति करके आप लोगों के कार्यक्रम को देख करके बहुत आनंदमय माहौल में एक कार्यक्रम हो रहा है। और आप लोग आने वाले समय में अच्छे पढ़ाई करना और अच्छी तरह के जो हमारे माँ बाप ने जो सपना देखा है कि आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक दिन समाज के काम आएंगे और देश का भी काम आप लोगों को आना है। इसलिए पढ़ाई लिखाई और खेल कूद के साथ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी ध्यान देना है साथियों। क्योंकि बड़ी आज छत्तीसगढ़ में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर छत्तीसगढ़ के कहें तो 1857 के उस क्रांति में अमर शहीद वीर नारायण सिंह और 1855-56 की ये बात है जब पूरा देश में अकाल की स्थिति था और उस अकाल में पूरा समाज लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं हुआ करता था। उस समय हमारे गोंडवाना के अमर शहीद वीर नारायण सिंह मरकाम जी, ये भी मरकाम है क्योंकि मैं इनके घर में गया हूँ। आज भी इनके परिवार के लोगों से 2 साल पहले जब कोरोना काल नहीं लगा था उसके पहले दादा मरकाम के साथ मैं सोना खान गया था। उनके घर के लोगों से बातचीत की है तो वो लोग बोलते कि हम लोग गोंड समाज के ही हैं, मरकाम हमारा गोत्र है आज भी, लेकिन चूंकि गोड़बर्रा गांव में से लोग चल करके आए थे उधर और जो भी गोंड समाज के लोग रहे उस समय अंग्रेज लोग इनको मारने का काम करते थे, इसलिए ये बिजवार समाज अपने आप को बता दिए तब वहाँ सुरक्षित रहे साथियों। और कुर्रू पाट देवता है जिसका ये पूजा करते थे और उस कुर्रू पाट पहाड़ में रह करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, लोहा लिए। और देखिए ये लड़ाई तो वहां के दीवान के साथ था, पंडित जी के साथ इनका लड़ाई था कसडोल के, जो वहां के जमींदार उधर के थे। चूंकि ये अपने राज का पूरा अनाज पब्लिकों में अपने जनता में बंटवा दिया और पूरा खत्म होने के बाद वो कसडोल के मिश्रा जी के पास गए और उनसे कहे कि भाई मुझे उधारी में आप दे दो, जब अगले बार सूद समेत वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वो माना नहीं मानने के कारण उसके गोदाम में जितना अनाज सड़ रहा था उसको उसने अपने जनता में बंटवा दिया। ये काम
हमारे शहीद अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी ने उस समय किया था साथियों। और उस समय जो अंग्रेज कमिश्नर इलियट जो रहे, उसने पूरा रायपुर से इधर बिलासपुर होते हुए शिवरी नारायण तरफ से वहाँ सेना भेजा, सैनिक भेजे, और उधर भटगांव साइड से बिलाईगढ़ तरफ से पूरा वो सोना खान को घेरा डाल करके तब वहां भी समाज के लोगों ने ही, इनके रिश्तेदार ने गद्दारी किया साथियों, कोई दूसरा गद्दारी नहीं किया। आज भी गोंडवाना का अगर राजपाट गया है तो समाज के लोगों ने कहीं न कहीं गद्दारी किया है साथियों। इसीलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी राज और बाट, अपनी धर्म और संस्कृति की व्यवस्था को बनाना है तो गोंडवाना आंदोलन के साथ चलना पड़ेगा साथियों। आप भी यूट्यूब में तमाम चीज में, उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या करोड़ों में है, लेकिन हमारी पार्टी वहां बहुत कमजोर है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे 4 प्रदेश, 6 प्रदेश बन सकता है, उतना बड़ा प्रदेश के अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दादा के कहने के बाद 18 में हमारा उनका गठबंधन हुआ था, और आज सबसे सशक्त पार्टी है, उनकी सरकार बनने वाली है। उसने दादा मरकाम का सम्मान करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 1 अक्टूबर को हुआ साथियों। आज 1 महीना के लिए आज हमारा वहां गोंडवाना जन संदेश यात्रा जौनपुर पहुंचा प्रयागराज से, तो निश्चित तौर पर लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में तो गोंडवाना के सबसे ज्यादा संख्या है, हम तो वहां 14% है, उसके बाद वहां के लोग सरकार बना लिए यादव समाज। यहाँ आपकी संख्या 32% है। आप दूसरे का झोला और डंडा उठाते रहोगे तब तक इसी तरह आपको सम्मान लोग नहीं देंगे साथियों। अपनी सरकार बनाने की बात करो। बताइए हमारे पूर्वजों का आज क्या सम्मान हो रहा है इस छत्तीसगढ़ में? आप भी बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में अमर शहीद वीर नारायण सोना खान के लिए क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने छुट्टी का घोषणा किया क्या? अरे भाई, बिरसा मुंडा की बात करो, बिरसा मुंडा से भी ज्यादा बड़ा लड़ाई हमारा अमर शहीद सोना खान ने लड़ाई लड़ा। आज भी सोना खान में सोना का खदान मिला है, जिसको पूर्व सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह ने नीलामी कर दिया। बताइए, अरे भारतीय संविधान के 244(1) में जो 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून लागू हुआ, हम लोग भी आज 20 तारीख से बिलासपुर से पद यात्रा में जा रहे हैं कि जितना छत्तीसगढ़ में खदाने हैं, आदिवासी लोग जहां पर विस्थापित हो गए हैं, उन खदानों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत और 1997 के सुप्रीम कोर्ट के फैसला के तहत खान खनिज अधिनियम 1957 425 के तहत उस पर हमारा मालिकाना हक होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया तो राज्य सरकार उसका और केंद्र सरकार परिपालन क्यों नहीं कर रही है? मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आज हमारे बच्चे, हमारे पूर्वज जंगल पहाड़ों में निवास करते हैं, और पहले हम लोग राजा और महाराजा थे, हमारा राजपाट के लोगों ने लूट लिया। अब आज हमारे जल जंगल जमीन पर लोगों का नजर है कि नहीं है भाई? आज हमको जंगल में शेर पाले के नाम पर इधर कवर्धा से या भोरमदेव तरफ से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उस पर अगर चला जाओ बालाघाट में तो कान्हा किसली में लोग बसे हैं हमारे समाज, उनको वहां से शेर पालने के नाम पर उठाया जा रहा है। इधर तमाम खदान के नाम पर आज आदिवासी विस्थापित हो रहे कि नहीं हो रहे? तो कब तक हम कहां भगेंगे? हमारा पहले राजपाट था, जल जंगल जमीन खनिज संपदा के हम लोग मालिक हैं, लेकिन भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, आज की भी ये कांग्रेस की सरकार भी उसका परिपालन नहीं कर रही है। साधु कर रही है क्या? अभी पेशा कानून पर लोगों से सुझाव मांगा गया
गया। अरे गांव के लोग अभी पेशा कानून को जानते भी नहीं हैं। आप उनसे सुझाव मांग रहे हो, बताइए क्या सुझाव देंगे लोग? अरे हमारा कहना है कि 26 सांसदों का जो आज से 30 साल पहले जो रिपोर्ट पार्लियामेंट को दी गई थी, 26 सांसदों के भूरिया कमेटी रिपोर्ट दी गई थी, उसमें ग्राम सभा को सर्वोपरि बात कहा गया था। और वही लड़ाई अमर शहीद वीर नारायण सिंह लड़े, चाहे बिरसा मुंडी जी लड़े, चाहे वो शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, तमाम हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा। लेकिन आज भी हमको लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लड़ाई लड़ने के लिए आज भी हमको मजबूरी में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक आप सरकार नहीं बना लेते हो, जब तक आपका बेटा विधायक नहीं बनेगा, जब तक आपका बेटा सरकार में नहीं पहुंचेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। साथियों, आपके धर्म के आड़ पर आज ही देखिए 108 फीट का खंभा में क्या भगवा झंडा गड़ाया जा रहा है। 5वीं अनुसूची में आपको एक कौन अधिकार दे दिया? ये जो व्यवस्था है, ये हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं। और यहाँ पर लोग दूसरे धर्म संस्कृति की बात करते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट करता है गोंड्स आर नॉट हिंदू, देयर कस्टम इन देयर प्रिवियन इन द कास्ट। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गोंड हिंदू नहीं है और पूरा ट्राइबल के लोग हिंदू नहीं है, ये अरे 1985 में एसएस मजूमदार कमिश्नर बस्तर ने एक फैसला दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता। तो इतना तमाम आपके पक्ष में इतना फैसला होने के बाद भी जो भी सरकार में बैठता है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो आप वो भगवा झंडा की बात कर रहे हैं, आपको आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। इससे आप सावधान हो जाइए। ऐसी छत्तीसगढ़ में हलवा जनजाति के लोग हैं जिसे हिंदू संस्कृति मानने के एवज में उनको आदिवासी कोटे से बाहर कर दिया गया। महाराष्ट्र में इसी तरह हलवा हलवी और कोष्टी जनजाति के लोग थे, जिन्हें वहां वो भी इसी तरह अपना संस्कृति को छोड़ के दूसरी की संस्कृति मानने का काम करते थे। उन्हें भी आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। इसलिए मैं समाज के प्रमुख लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सुधर जाइए। दादा मरकाम ने जो आंदोलन चलाया, वो आंदोलन में आप चलने का काम करो और अपना राजपाट बनाने का काम करो। दूसरे के गुलामी कब तक करोगे? ज्यादा दिन गुलामी ठीक नहीं है। इसीलिए आज पूरा उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य प्रदेश हो, इधर तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमाम जगह में क्षेत्रीय पार्टियों का राजपाट है कि नहीं है भाई? और वहाँ उनकी समाज देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, कोई 10% है, कोई 14% है, कोई 12% है, लेकिन उनकी सरकार बन गई। हम लोग यहाँ 32% है। आपस में लोगों को बांट के रखा गया है। ये बैगा है, ये भूमिया है, ये गौड़ समाज है, ये उरांव है, ये कंवर है। तुम्हारे साथ कैसे बैठे? इस तरह फूट डालो और राज करो की नीति लोगों ने अपनाया और आज छत्तीसगढ़ में बड़ा मस्त लोग राजपाट कर रहे हैं, तुम उसके पीछे घूम रहे हो। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, ये बच्चे आज गोंडवाना की बात कर रहे हैं, गोंडी संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो इनसे सीखो। बुजुर्ग लोगों को इनसे सीखना चाहिए, अपने बच्चों से सीखना चाहिए कि आपके पैदा किया हुआ बच्चा आज गोंडी धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं। हर गाना बज रहा है गोंडी संस्कृति का, वो फिल्मी गाना क्यों नहीं बजा रहे? वो दूसरे गाना में क्यों डांस नहीं कर रहे हैं? तो इसको आपको सोचना पड़ेगा, इससे आपको प्रेरणा लेना पड़ेगा, बच्चों से भी प्रेरणा लेना पड़ेगा। तब जाकर के आप आने वाले समय में अपने आन बान शान की लड़ाई, जिस तरह शहीद वीर नारायण सिंह ने लड़ा, उसी तरह हमको भी लड़ाई लड़ना होगा।
मांगने से अधिकार नहीं मिलता साथियों, उसे छीनना पड़ता है। संविधान में सारा चीज लिख दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन क्या तुमको मिला 75 साल की आजादी में? अगर मिला तो कोई बता दे खड़ा होके कि हमको ये हक और अधिकार मिल गया। लेकिन आप कभी अपना हक अधिकार प्राप्त कर सकते हो, अपने समाज को स्वावलंबी समाज तभी बना सकते हो, अपने समाज को स्वरोजगार दे सकते हो, इन्हें नौकरी दे सकते हो, इन्हें रोजी और रोजगार दे सकते हो। आपके समाज के कहीं फैक्ट्री दिखता है, कहीं कोई कारखाना है? क्यों नहीं है? हमारे नाम पर अरबों खरबों रुपए सरकार विश्व बैंक से लेकर के आ रही है। ये कामू बैगा जी हैं, बैगा समाज के जिला अध्यक्ष हैं। इनके समाज के नाम पर इनको नंगा वंगा दिखा करके विश्व बैंक से लाया गया पैसा। आज इनका छप्पर जाके देख लीजिए, बैगा परियोजना चलाया जा रहा है, बैगा विकास प्राधिकरण चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। जो नेता लोग हैं इनका लंगोटी को टोपी बना के पहन लिए साथियों, ये स्थिति है। और इसको आपको व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा साथियों। तमाम युवाओं से मेरा अपील है, चाहे वो छात्र संघ के हो, जीएसयू के हो, युवा मोर्चा के हो, तमाम लोगों से मेरा अपील है कि गोंडवाना आंदोलन को गांव गांव तक के आप जन जन तक पहुंचाएं। आने वाले समय में गोंडवाना की सरकार बनाने का काम करें साथियों। आपका जब तक कोई आवाज असेंबली में उठाने वाले नहीं होगा, तुम्हारे बारे में कोई सोचते नहीं, आपके बारे में कोई पार्लियामेंट में जाकर के कोई बात करने वाला नहीं होगा, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आज बताइए, जो लोग लोटा लेकर के हमारे घर में आए, हमारे ओरिया पर्ची में रहे, वो लोग हमारे घर के अंदर घुस गए और आज हम लोग बाहर हो गए कि नहीं हो गए साथियों? इन तमाम चीज को सोचने समझने की जरूरत है। दादा मरकाम ने अपने जीवन के 40 साल इस समाज को दिया, पूरा दुनिया में घूम घूम करके उसने आंदोलन चलाया, आपके हक और अधिकार की बात किया, आपकी भाषा की बात किया, आपकी संस्कृति की बात किया, आपके राजपाट की बात किया और धर्म की भी दादा मरकाम ने बात किया। लेकिन बारे गोंडवाना के समाज या गोंडवाना धरती के लोग आप टस से मस नहीं हो पा रहे हो। आने वाले समय में इस व्यवस्था को बदलिए। जब तक नहीं बदलोगे, आने वाले समय में आपके बच्चे गुलाम ना हो जाए, इसकी बड़ी चिंता है साथियों। ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो संविधान में जो बात लिखी है, क्या हमको उसका हक अधिकार मिल रहा है? मैं तो सब लोगों से कहूंगा कि 15 दिसंबर को आप लोग जो वनाधिकार कानून पास हुआ दादा मरकाम के माध्यम से, 4.5 लाख लोग दिल्ली गए, वो 15 दिसंबर को अपने अपने गांव में सभा करके प्रस्ताव भेजो सरकार को कि अनुसूचित जनजाति एवं गैर परंपरागत वन निवासी वनाधिकारों के मान्यता अधिनियम 2006 और उपनियम 2007 संशोधित अधिनियम 2012 इसका परिपालन अक्षरशः किया जाए और गांव में सामुदायिक वनों का अधिकार दिया जाए। ये प्रस्ताव आप लोग अपने अपने गांव में प्रस्ताव 15 तारीख को भेजो और 24 तारीख को आप लोग रायपुर आइए। महामहिम राज्यपाल से हम लोगों ने समय लिया है। बिलासपुर के नेहरू चौक से हम लोग 20 तारीख को 11 से 12 बजे हमारी पद यात्रा वहां से पूरा रोड जाम करते हुए हम लोग निकलने वाले और रायपुर तक चौथे दिन हम रायपुर में हमारा सभा होगा और यही कि खदान में हमारे हिस्सेदारी तय किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के तहत किया जाना चाहिए कि नहीं भाई बताइए तो आप लोग कितने लोग चाहते हो हिस्सेदारी जल जंगल जमीन पर? इधर वाले नहीं लेना चाहते हैं, सबको लेना पड़ेगा। और हाथ ऐसा हल्का से ऐसा मत करिए, कोई तोड़ देगा, है कि नहीं है भाई? संगठन का प्रतीक है ये,
छोटा भी, पतला भी, कमजोर भी, सबको लेकर के चलने का ये संगठन का इस तरह हाथ उठाओ और जरूरत पड़े तो बगल में दबा दो तो बत्ती सा बाहर आ जाए। ठीक है ना भाई? ये काम करना है साथियों। ये काम नहीं करोगे, संगठन वो शक्ति है जिसमें बड़े बड़े लोग, दादा मरकाम के सामने पूरे दिल्ली की सरकार 2027 नवंबर 2006 को सरकार को झुकना पड़ा। क्या कोई दादा मरकाम जी पार्लियामेंट के सदस्य थे? कोई मंत्रिमंडल में उनकी सरकार थी क्या? लेकिन जनता के सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है साथियों। ये दादा मरकाम ने अपने संगठन बना करके लोगों को बताया कि सरकार भी झुक सकती है, आपको भी संगठन में काम करना होगा। ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ये तो कहते हैं पेशा कानून का परिपालन करेंगे। 3 साल गुजर गया, छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार को 3 साल गुजर गया, अभी लोगों से पत्र मंगाया जा रहा है, अभिमत मंगाया जा रहा है, नियम बनाएंगे। कब नियम बनाओगे? तब तक तुम्हारी सरकार चले जाएगी और आने वाले समय में गोंडवाना की सरकार बनेगी 2023 में। इसकी तैयारी करो। हम तो तैयारी चालू है हमारा। हम अपने क्षेत्र में गांव गांव में लोगों को, अभी मैं 30 तारीख को बैगा सम्मेलन है और 1 तारीख को मैं निगरी में ठाकुर चैन सिंह मरकाम के कार्यक्रम में रहूंगा। सीधी बॉर्डर में मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम है, बैगा सम्मेलन। मैंने कहा बैगा लोगों को आज तक सरकार ने 75 लाख बोले, 15-15 लाख रुपए देंगे बोले मोदी जी। दिया क्या? दिया भाई? अरे वो बोले कि हम देश नहीं बेचेंगे, लेकिन आज सब बिक गया। बिक गया कि नहीं बिक गया? कितने लोगों को पता है? रेलवे स्टेशन बेच दिए, रेल बेच दिए। अरे लोगों को कहा हवाई चप्पल पहनने वाले प्लेन में चढ़ेंगे, लेकिन वो प्लेन को ही बेच दिया। ये है BSNL बिक गया, भारतीय जीवन बीमा बिक गया, आपके भारतीय पेट्रोलियम बिक गया। तो अरे देश के जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे, देश के आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दिए। कितने नौजवान, लाखों करोड़ों में लोगों ने अपने जवानी को कुर्बानी कर दिया। क्या इसी दिन देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सरकार सौंप देने के, देश सौंपने के बाद, क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने ये कुर्बानी दी थी? ये हमारे अमर शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान ने क्या इसी दिन के लिए लड़ाई लड़ा अंग्रेजों से कि आप देश की संपत्ति बेच करके और विदेश चले जाओगे? तुम देखते रहिए, है कि नहीं है ये स्थिति? यहाँ मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बेचने में लगा हुआ है और आपको धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ाते हैं। अभी भगवा झंडा, उसके पहले किसी ने और कोई दूसरा झंडा लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? अरे भाई अपने अपने आस्था और विश्वास पर चलने दिया जाए। भारतीय संविधान के पहले प्रस्तावना में आर्थिक आजादी थी, क्या हमको आर्थिक आजादी मिली? समाजवाद की बात कहा गया था, क्या समाजवाद यहाँ दिख रहा है? कोई काम नहीं हुआ है साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ तैल चित्र आप लोगों ने रखा है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो भारतीय संविधान के पहले प्रस्तावना में जो बात लिखी है, क्या उसका परिपालन इस देश में हुआ? नहीं हुआ। 75 साल के बाद नहीं हो पाया साथियों। ऐसे तो एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का आप काम करते रहोगे तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है और इन बच्चों का भी भला नहीं होने वाला है।
भला तो तभी होगा जब आपका अपना राजपाट आ जाए, जब आपकी सरकार बन जाए और जो लोग आपकी बात का वकालत करे, जो सड़क से सदन तक आपकी लड़ाई लड़े, ऐसे बेटे लोगों को चुनाव जिता करके भेजिए साथियों। वो दिन दूर रहे जब फिर गोंडवाना का सोने का सिक्का फिर से चलने लगेगा इस देश में। ये सपना हमारे पूर्वजों ने, चाहे अमर शहीद वीर नारायण सिंह हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, शंकर सारनाथ साहब हो, चाहे दुर्गावती और चाहे टांटिया भील हो, चाहे सेडमाके जी हो, चाहे कोमराम भीमू हो, ये तमाम लोगों ने आंदोलन किया। इस गोंडवाना आंदोलन में सबसे बड़ा अगर आंदोलन करने वाला ये आदिवासी समाज है, लेकिन आज कहीं पर इनका सम्मान अभी अभी फिर से चालू किए हैं। भोपाल में हबीबगंज रानी कमलापति सल्लाम के नाम पर किया गया है कि नहीं है, तो और टांटे मामा भील के नाम पर किया गया, तो ये तो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। 75 साल के बाद लोगों को याद आ रहा है, और वो दादा मरकाम के आंदोलन के बाद लोगों को याद आ रहा है। ये पीला गमछा नरेंद्र मोदी को याद आ रहा है, इधर शिवराज सिंह चौहान को आ रहा है, इधर आपके भूपेश बघेल को याद आ रहा है साथियों। पीला गमछा से लोग बहुत परेशान हो गए, इसलिए ये पीला गमछा का दादा मरकाम का इस आंदोलन का आपको अगर सम्मान करना है तो गोंडवाना आंदोलन के साथ चलना होगा। और जिस दिन आप कंधे से कंधा मिलाकर से कदम मिलाकर के आगे चलोगे, वो दिन दूर नहीं, 2023 में गोंडवाना के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी साथियों। ये संकल्प हमको लेकर के जाना होगा, क्योंकि हम उनको याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो ऐसी बलिदान नहीं हो गए, उनको फांसी पर ऐसी रायपुर के जय स्तंभ चौक में नहीं लटकाया गया था। वो आपके समाज के लिए आज हमारा समाज बढ़िया खुशहाली से जिएगा, आजादी के साथ रहेगा, अपनी गाना गाएगा, अपनी राजपाट की बात करेगा। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दिया, और इस तरह हजारों लाखों लोग हमारे समाज के सूली पर चढ़ गए। उसका कारण है कि हम लोगों को अब इनके पद चिन्ह पर चलते हुए गोंडवाना का नाम को रोशन करना है, गोंडवाना की सरकार बनाना है, गोंडवाना का राजपाट करना है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अमर शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान को विरांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। सबके चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार, और बालक बालिका छात्रावास के तमाम छात्र छात्राओं को पुनः बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा, चला के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना।